आप बताओ कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक राज्य का हाल बद से बदतर ऐसे है। बच्चे दिखे जिनमें त्वचा के रोग 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं। मेडिकल टर्म में इनको हम एक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। आखिर हमारा गुनाह क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं। जबकि दूसरे राज्य का हाल कुछ ऐसा है। अबू धाबी और सिंगापुर जैसे स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं। ये 8% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 4th रिचेस्ट स्टेट है। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की, और ये है झारखंड, जहां आज भी कुछ समाज में नीची जाति के लोग ऊपर जाति के कुएं से पानी नहीं भर सकते। अच्छा, वो दलितों को पानी आप लोग इस कुआं से क्यों नहीं लेने देते हैं? देखिए, जिस लोग का कुआं है वो लोग मना कर देते हैं कि बोलते हैं छटा जाती हैं तो पानी आप लोग मत लाइए, हम लोग आएंगे तो हम लोग उठा के दे देंगे। अच्छा, वो लोग अपने से नहीं ले सकते? इसी कुआं में अपने से नहीं लेते हैं। हाँ। तुम अगर नीची जाति के हो और तुम्हारे कुएं में पानी सूख गया है तो तुम प्यासे मर जाओगे, लेकिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। अगर गांव में फसल खराब हो जाए, या फिर गाय दूध देना बंद कर दे, या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो गांव के लोग महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में घुमाते हैं। पानी भी नहीं पिए दिल, ना भात नहीं खाए दिल, मुझे देख कुछ। आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात कैसे इतना डेवलप कर गया, और झारखंड जिसके पास मिनरल्स है, यूरेनियम है, कोयले की खदान है, वो भारत का सबसे गरीब राज्य बन गया। दोस्तों, गुजरात के अंदर एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसे गुजरात के अहमदाबाद से 110 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में 1920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप किया जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी को 78,000 करोड़ लगाकर बनाया जा रहा है, जो साल 2040 तक कंप्लीट होगा। ये गुजरात गवर्नमेंट का एक ऐसा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे अबू धाबी और सिंगापुर जैसे स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें रोड्स की, तो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया है। आप समझो कि पहले अहमदाबाद से धोलेरा जाने में 2 से 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन धोलेरा एक्सप्रेस वे बनने के बाद ये टाइम सिर्फ 45 मिनट का रह गया है। ये 108 किलोमीटर लंबा 6 लेन रोड होगा। सिटी में इंटर करने के लिए जो रोड होंगे उसे 75 मीटर वाइड बनाया गया है, और ये 4 लेन होने वाला है। जबकि झारखंड के सिटीज में जो रोड होते हैं वो 20 से 25 मीटर चौड़ा होते हैं, और कहीं कहीं तो ये सिर्फ 10 मीटर चौड़ा ही होता है। धोलेरा स्मार्ट सिटीज में जो रोड बन रहे हैं उसके नीचे पाइपलाइंस, ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्टिकल केबल लगाए जाएंगे। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है धोलेरा का ABCD बिल्डिंग, मतलब धोलेरा का मेन ऑफिस, जहां से पूरे धोलेरा को मॉनिटर किया जाएगा। पूरे धोलेरा में कैमरा और सेंसर्स लगाए जाएंगे मॉनिटर करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि गुजरात में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद का साबरमती रिवर, जहां साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को यहां पर लेकर गए थे। और ये है झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ लीडर तो छोड़ो, यहाँ कोई जानवर भी ना जाए, ये इतना ज्यादा गंदा है। पिछले 20 सालों में साबरमती रिवर फ्रंट भारत का सबसे एम्बिशियस अर्बन प्लानिंग प्रोजेक्ट रहा है, जो पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे स्वर्णरेखा नदी आज इतना ज्यादा गंदा है, एक टाइम पर साबरमती भी इतना ही ज्यादा गंदा हुआ करता था। कचरे के ढेर हुआ करते थे और इसके आसपास इलीगल स्लम बसे हुए थे। लेकिन आज आप खुद देख लो कि साबरमती एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। ये देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड नेशनल जीडीपी में सिर्फ 1.5% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि गुजरात 8% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि झारखंड के अंदर 40% मिनरल पाए जाते हैं। यहाँ कोयले का खदान है, इसके बावजूद झारखंड का ये हाल है। क्या है? सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं। क्योंकि कारण ये है ना कि जो झारखंड है वो सिर्फ रॉ मटेरियल को बाहर निकालता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। झारखंड में 22.5 मैट्रिक टन बॉक्साइट है। झारखंड क्या करता है कि बॉक्साइट को निकालने के बाद इसे उड़ीसा के फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां पर इससे एल्यूमिनियम बनाए जाते हैं।
इसी तरह यहाँ से आयरन निकाला जाता है, फिर इसे गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भेज दिया जाता है जहां पर स्टील्स और चीजें बनाई जाती है। भारत ने जितना गलत झारखंड के साथ किया है शायद उतना किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं। जरा सोचो, जहां पर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं, लेकिन उसे दूसरे राज्य में ले जाकर उन राज्यों को डेवलप किया जा रहा है और इसका सीधा असर पड़ता है रोजगार के ऊपर। अभी झारखंड में कुछ दिन पहले एक्सरसाइज कांस्टेबल का एग्जाम था जहां करीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ 583 सीट्स के लिए आए हुए थे। वैसे तो झारखंड का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिर्फ 1.7% का है, जो पेपर पर देखने में काफी अच्छा लगता है। आप समझो कि झारखंड गवर्नमेंट के नजर में 100 में से सिर्फ 2 लोगों के पास रोजगार नहीं है, बाकी 98 के पास रोजगार है। ऐसा इसलिए क्योंकि 40 लोग बस खेत में अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं जिनके इनकम बहुत कम है। 30 लोग लेबर हैं, आज उनके पास काम है तो कल उनके पास काम नहीं है। 20 लोग छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जैसे चाय की दुकान पर, राशन की दुकान पर, तो कोई रिक्शा चला रहा है। सिर्फ 8 से 10 लोगों के पास स्टेबल अच्छी सैलरी वाली जॉब है। टेक्निकली 98 लोग सरकार की नजर में एम्प्लॉयड हैं। देखो, आप समझो कि जॉब क्रिएट कैसे होता है। मुर्गी और चाय बेचने से जॉब क्रिएट नहीं होता है। एक महीने में अगला महीना फिर 10 मुर्गी खरीद सकता है, अगला महीना फिर 10 मुर्गी, 40-50 मुर्गी रख करके चूजा भी पैदा कर सकता है और अंडा भी पैदा कर सकता है और बाजार में भी बेच सकता है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? जॉब क्रिएट होता है जब आपके राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियां आए, जब आपके राज्य में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे। गुजरात में 2023-24 तक 33,000 से भी ज्यादा ऑपरेशनल फैक्ट्रियां थी, जो इसे सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बनाता है वॉल्यूम के हिसाब से। दिसंबर 2025 में करीबन 1600 नए यूनिट रजिस्टर हुए गुजरात के अंदर। इंडस्ट्रियल बूम की वजह से गुजरात के अंदर लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। 2023 में हर दिन गुजरात के अंदर ऑन एन एवरेज 23 लाख लोग काम कर रहे थे। इसीलिए गुजरात की सरकार वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग दे रही है, उन्हें स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। इवन गुजरात के अंदर केमिकल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी जैसे फैक्ट्रियां हैं। इंटरनेशनल कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, MG मोटर, होंडा, कॉलगेट जैसी कंपनियां हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा ना कि ये गुजरात कैसे कर पा रहा है। गुजरात के अंदर हजारों कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, टाटा के बड़े बड़े प्लांट गुजरात के अंदर ही लगे हैं। गुजरात ये कैसे कर पा रहा है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, पता है झारखंड के अंदर साल 2024 तक सिर्फ 2000 से 2500 कंपनियां रजिस्टर हैं, जिसमें ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो कोल लिमिटेड हैं। 2015 में रिलायंस पावर का तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था झारखंड के लिए, लेकिन लैंड एक्विजिशन की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी झारखंड में स्टार्ट ही नहीं हुआ। अदानी ग्रुप भी झारखंड में अपना एक प्रोजेक्ट लेकर गया था, लेकिन लोकल विलेजर्स ने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया और ये प्रोजेक्ट भी झारखंड में नहीं स्टार्ट हुआ। तो चाहे गवर्नमेंट हो या फिर लोकल हो, वो चाहते ही नहीं है कि झारखंड डेवलप करे। जबकि जो गुजरात है वो साल 2003 से ही गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट करा रहा है, जो हर 2 साल में होता है। इसमें होता यह है ना कि जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो प्लेटफॉर्म देती है दुनिया भर के इन्वेस्टर को, बड़े बड़े कंपनियों को, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को। यहाँ ये इकट्ठा होते हैं और डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि कैसे गुजरात को डेवलप करना है, और इन समिट में MOU साइन होते हैं। 2024 समिट में 26 से 28 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था। MOUs का मतलब होता है कि जो कंपनियां हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ग्राउंड पर कितना पैसे खर्च करेंगे। नए नए प्रोजेक्ट पर बातें होती है, बात होती है कि कैसे गुजरात को डेवलप करना है, कैसे गुजरात के अंदर बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं। बड़े बड़े कंपनियों के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उसे आसान बनाया जाता है, लैंड एक्विजिशन आसान होता है, जो पेपर अप्रूवल होते हैं उसे फास्ट किया जाता है, जिससे ये क्लियर सिग्नल मिलता है कि जो गुजरात है वो बिजनेस फ्रेंडली है। लेकिन दोस्तों, झारखंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कई लोगों को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा जब मैं आपको ये कहूंगा कि झारखंड को डेवलप करने की तो दूर की बात है, पहले झारखंड को अपने कंजर्वेटिव सोच से बाहर आना होगा। झारखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी जो छोटी जाति के जो लोग हैं, अगर उनके कुएं में अगर पानी सूख जाए या फिर उन्हें अगर पानी ना मिले तो वो बड़ी जाति के कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं। दलितों को पानी आप लोग इस कुआं से क्यों नहीं लेने देते हैं? देखिए, जिस लोग का कुआं है वो लोग मना कर देते हैं कि बोलते हैं छटा जाती हैं तो पानी आप लोग मत लाइए, हम लोग आएंगे तो हम लोग उठा के दे देंगे। अच्छा, वो लोग अपने से नहीं ले सकते? इसी कुआं में अपने से नहीं लेते हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो छोटी जाति अगर उस कुएं को छू देगा तो वो कुआं अपवित्र हो जाएगा। उन्हें वहां पर इंतजार होता है कि कब कोई बड़ी जाति का लोग आएगा और उस कुएं से पानी निकालकर उस व्यक्ति को देगा। तुम प्यासे क्यों ना मर जाओ, तुम गंदे पानी क्यों ना पियो, लेकिन तुम उस कुएं से पानी नहीं भर सकते। झारखंड में आज भी कई जगहों पर विच हंटिंग होती है। मान लो कि आपका जो फसल है वो खराब हो गया, गाय दूध देना बंद कर दे, फैमिली मेंबर्स में किसी की सडन डेथ हो जाए, तो पता है वैसे सिचुएशन में औरतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में परेड कराया जाता है। कभी कभी तो इनके साथ रेप किया जाता है और रेप करने के बाद इनका मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि गांव के लोगों का मानना है कि ये औरतें डायन हैं। आपको लगता है कि ऐसे राज्य डेवलप करेंगे? आपको लगता है कि ऐसे राज्य में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्री लेकर आएंगी? अरे नहीं भैया, पहले तो इस राज्य को बेसिक एजुकेशन की जरूरत है। झारखंड का लिटरेसी रेट 66.4% का है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। इस राज्य में सबसे ज्यादा स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अपने फैमिली का प्रेशर होता है। उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। रिपोर्ट कहती है कि 30% गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 50 से भी कम बच्चे हैं। और मान लो कि अगर कुछ बच्चे अगर पढ़ना भी चाहें तो उनके गांव में, उनके इलाके में स्कूल ही नहीं है। उन्हें 10 से 15 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। और जब उन्होंने 10 से 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो पता चला कि स्कूल में ना तो टीचर है, ना तो सिलेबस का कोई अता पता है, ना ही कोई सब्जेक्ट है। सोचो, एक तो झारखंड इतना ज्यादा पीछे है और दूसरा यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर 5 क्रिमिनल केसेस हैं। उनके ऊपर 5 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जब ऐसे मुख्यमंत्री को पावर मिलेगा तो वो राज्य कैसे डेवलप करेगा? तो जब तक सरकार इन चीजों पर अगर काम नहीं करेगी, झारखंड का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।